तो अगला कार्ड है हमारा एम्परर का, जिसका नंबर है 4 नंबर। तो 4 नंबर के अगर हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, 4 नंबर राहु का होता है और राहु ओवर थिंकिंग को दर्शाता है, ओवर प्रोसेस को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर प्रोसेस को, और साथ ही साथ ग्रोथ को भी दर्शाता है 4 नंबर, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर प्रोसेस करते हैं, अलग तरीके की सोच को दर्शाता है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंजिश और येलोइश एनर्जी है। ऑरेंज में येलो एनर्जी भी है। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी एक्शन टेकिंग वाली है, एक्शन लेने वाली के साथ साथ पॉजिटिव सक्सेसफुल है। ये इंसान राजा की तरह बैठा है सिंहासन पर, जिसके सिंहासन पर 4 जानवरों के सिर लगे हुए हैं, यानी कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है। दाढ़ी सफ़ेद रंग की है, इसका मतलब इसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिनकी भी एज होती है उनको तजुर्बा होती है। सफ़ेद दाढ़ी जहाँ भी होगी वो नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम को दर्शाएगी। इस इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि इस इंसान ने राजा का ताज पहना हुआ है। सक्सेस तो है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़, दूसरों को डोमिनेट करने की क्वालिटीज़, दूसरों से काम करने की क्वालिटीज़, एक राजा की क्वालिटीज़ इसमें है। मतलब ये दूसरों से काम करवा सकता है, दूसरों को डोमिनेट करके उनसे काम करवा सकता है। साथ ही साथ अगर हम पीछे देखेंगे तो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसमें देखेंगे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मतलब इसमें अगर एलिमेंट की बात करें, अर्थ एलिमेंट को शो करता है पहाड़। पहाड़ हमेशा स्टेबिलिटी को दर्शाता है। पहाड़ जहाँ दिखे वहाँ स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ शो करेगा। इसका मतलब इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसके कपड़े देखेंगे तो ब्राउन कलर का शॉल, ब्राउनिश कलर हमेशा ग्राउंड को दर्शाता है, अर्थ एलिमेंट को। इस इंसान में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये इंसान धरती से जुड़ा हुआ है, इसमें धैर्य, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। नीचे देखेंगे तो रेड कलर का कपड़ा है। इसको नेम फेम बहुत ज़्यादा है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है लोगों में। और अगर इसके नीचे शूज़ देखेंगे तो एक सोल्जर की तरह शूज़ पहने हुए हैं, मतलब कि ये परफेक्शनिस्ट है, हमेशा प्रिपरेशन पूरी करके रखता है। इसी कारण से ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की तैयारी पूरी होनी चाहिए तभी उसको करेगा। ओवर थिंकिंग कर करके आगे चीज़ें होने वाली की तैयारी करता है, तभी ये सारा परफेक्शन के साथ काम करता है। साथ के साथ एक्शन टेकर है, इनको एक्शन लेना पड़ेगा तो ही इनको फल मिलेगा। हाथ में सिक्का है, यानी कि पैसा हमेशा हाथ में रहता है। मनी माइंडेड होते हैं, पैसा कमाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, तो उसके लिए इनको एक्शन लेना पड़ता है। अगर ये पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भागेंगे, एक्शन लेके भागेंगे, तो इनको पैसा ज़रूर मिलेगा। हाथ में वैंड है, यानी कि ये अथॉरिटी को दर्शाता है, यानी ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां किसी और के कंधे पर नहीं डालता, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है, अपनी
ऊपर डिपेंड नहीं, किसी और पे डिपेंड नहीं होता, किसी और को ब्लेम नहीं करता अपने किसी भी काम के लिए। इस कार्ड की ओवरऑल एनर्जी, साथ में एक लास्ट एलिमेंट जो इसके कपड़ों में ब्लैकिश नज़र आ रहा है, यह दिखाती है ये इंसान कभी कभी डीमोटिवेट, नेगेटिव हो जाता है, समटाइम अपने आप को कोसता भी है। जब कभी इसके साथ ऐसा हो तो इसे अपनी पावर पहचाननी चाहिए कि उसके पास इतनी पावर है, एक्शन ले सकता है, प्रिपरेशन है उसके पास, एक्सपीरियंस है उसके पास, स्टेबिलिटी है, एक राजा जैसा है। तो ये अगर अपनी अपनी सारी पावर को पहचानेगा और एक्शन लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो इसके हाथ में जो रिज़ल्ट आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो इसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और इसकी फेवर में रहेगा। ये हर सिचुएशन में विन कर जाएगा, ये एक राजा की तरह ज़िंदगी जिएगा।